लालू जी याद दिलाते हैं कि रामविलास पासवान तो सेक्युलर थे और नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ हैं। इनके राज में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है। इनकी सेक्युलरिज्म की परिभाषा मेरी समझ के परे है। एक धर्म विशेष की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना अगर सेक्युलरिज्म है तो मैं नहीं मानता ऐसे सेक्युलरिज्म को। मैं मानता हूं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है, और ये सेक्युलरिज्म हम लोग के मन में बसा हुआ है। इसका दिखावा करने से या हर एक की अपनी आस्था है। रजा सर, आप देखेंगे मेरी अपनी आस्था है, मैं पूजा पाठ करता हूँ और मैं जाता हूँ, मैं खुलेआम मैं मंदिर जाता हूँ, मैं आस्था रखता हूँ, बट कभी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे धर्म का मैं सम्मान नहीं करता। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे ये लिबर्टी आपको मिलती है, और यही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी स्वतंत्रता आपको मिलती है कि आप हर धर्म का पालन, हर धर्म को जैसे आपको निभाना आप निभा सकते हैं। देखिए, बिहार में लालू जी के भाषण सुनते हैं, तेजस्वी के भाषण सुनते हैं, उनका आरोप यह है कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। अब ये लोग किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं? जब ये लोग ये बातें कर रहे हैं, ये बातें करके भी तो ये लोग इसी पे ही ना वोट मांग रहे हैं। आज की तारीख में जो एक्चुअल बिहार के मुद्दे हैं उसको ये लोग उठाएंगे नहीं। भाई, राम मंदिर एक लंबे समय से, और ये कौन सी नई बात है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। और मुझे तो खुशी इस बात की रजा सर कि फॉर वंस एंड फॉर ऑल समाप्त हुए ये तमाम विवाद जिस पे दशकों तक राजनीति होती रही। हम लोगों ने लंबे समय तक हम लोगों ने देखा, मुझे तो अपने जन्म से याद है कि मैं जब देखता था चुनाव के बाद राम मंदिर का मुद्दा आता था। लेट 80 का दशक हो, 90 का दशक हो, वो तमाम दशक हम लोगों ने बिता दिए सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के विवाद को लेकर, सिर्फ और सिर्फ धारा 370 को लेकर, लंबे समय तक विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर। इस सरकार ने कम से कम वंस एंड फॉर ऑल इन सबका समाधान तो किया। बन गया राम मंदिर, हो गया। जिसकी आस्था है वो जाएगा जाएगा। ये लोग बोलते हैं उसको इवेंट बना दिया। भाई, भगवान राम 500 साल के बाद अपने भवन में जा रहे हैं, क्या वो बड़ी बात नहीं है? जो लोग आस्था रखते हैं मेरे जैसे लोगों के लिए वो एक बड़ी बात है। और ये लोग बोलते हैं कि उसको बीजेपी का इवेंट बना दिया गया। मुझे बताया ना कितने बीजेपी के मंत्री। देखिए, राहुल गांधी की ये बात हमने सुनी है, आपने भी सुनी होगी। राहुल गांधी कह रहे थे कि वहां पर आपने अमिताभ बच्चन को देखा, आपने ऐश्वर्या राय को नाचते हुए देखा, किसी गरीब आदमी को नहीं देखा। क्योंकि ये लोग गए नहीं ना वहां पे, तो इनको पता नहीं है ऐश्वर्या भी नहीं गई। हाँ, वही तो, क्योंकि ये लोग खुद ही नहीं गए तो इनको पता नहीं है वहां पे साधु संत समाज से लेकर समाज के हर वर्ग। और ये समावेशी विकास, इसी की बात तो मेरे प्रधानमंत्री करते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। राजनीति को पहली बार देश के हर एक क्षेत्र से जोड़ा गया, भले वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, भले वो, भाई भारतीय सिनेमा भी तो हम ही लोगों के देश का एक गौरव है, एक सम्मान है। क्यों उसको राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाए? क्या क्यों उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बुलाया जाए? तो समाज के अमीर से गरीब से गरीब व्यक्ति को जोड़कर एक मंच पर लाने की सोच ही सबका साथ सबका विकास है। लेकिन आप कितना भी सबका साथ सबका विकास कहें, ये तो आप जानते हैं बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका एक मुश्त वोट लालू जी की पार्टी को जाएगा, आरजेडी को जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं बताता हूँ, आप मेरे हमेशा जाता है। नहीं, आप मेरे उसका निकाल के देख लीजिए। मैं अपनी लोकसभा का मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, 2014 में, 2019 में, दोनों बार, और मैं दावे के साथ ये बात बोल रहा हूँ, हर बार मुसलमानों ने मेरे लिए वोट किया है, यादवों ने मेरे लिए वोट किया है। और मैं कहता हूँ रजा सर, मैं नहीं मानता ये जात पात धर्म मजहब। हमको नहीं समझ में आता कि क्यों बिहारी को मुसलमान बिहारी, अगड़ा बिहारी, पिछड़ा बिहारी, वो बिहारी है, बस बात खत्म है। जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, मैं बिहार की 13 करोड़ से ज़्यादा जनता की बात करता हूँ। और अगर भारत को अगर विकसित राज्य बनाना है तो इन तमाम मतभेदों से हम लोग को उठना होगा, जात पात धर्म मजहब हर चीज़ से उठना होगा। हकीकत है हिंदुस्तान में कोई एक फ़र्क है, एक भेद है, तो इतना एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। ईमानदारी से अगर एक विकसित राज्य, विकसित देश का हम लोग को निर्माण करना है तो ये अमीरी गरीबी के बीच की खाई को हम लोग को हटाना होगा। गरीब लोगों को बाहर निकालना होगा गरीबी रेखा के। अमीर लोगों का जो पैसा है उसका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि समाज के, देश के गरीब कल्याण के इस्तेमाल में लाया जा सके। जनता में से एक दो सवाल हम ले सकते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ समय पहले तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के दौरान मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट किया था, तो क्या आपको लगता है ये सही है? भाई, पहली बात तो कौन क्या खाता है, नहीं खाता है, इससे किसी को कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। आप भी क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, दुनिया को इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका तमाशा क्यों बनाना? प्रॉब्लम अराइजेज जब आप इसका दिखावा करने लगते हैं।
एंड आप जिस तरीके के से मछली को आप लहरा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, फिर एक के बाद एक जूस की बोतल आप दिखा रहे हैं, ये वाटरमेलन का जूस है, ये ऑरेंज का जूस है, ये हम सत्तू बना कर लाए हैं, तो ये फलाना, ये ढिमकाना, ये लू से बचाएगा, ये गर्मी से बचाएगा। आप किसको दिखा रहे हैं? जहाँ देश में, हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपके साथ जो एक साथी नेता बैठे हैं वो बोल रहे हैं कई लोगों को मिर्ची लगेगी, मतलब आप उसी सोच से आप करना चाह रहे हैं ना। आपकी इंटेंशन ही है कि आप एक बड़े वर्ग की, एक बड़ी आबादी की आस्था को आप कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करें। नवरात्रि का पहला दिन, हकीकत है मैं भी उस दिन पूजा करके हटा था, एंड द फर्स्ट थिंग आई सी इज हिम लहराइंग दैट मछली इन हेलीकॉप्टर। क्या मतलब है? अगर एक दिन पहले का अगर वो वीडियो था तो आपकी सोशल मीडिया की टीम इतनी तो एक्टिव होगी ना कि उसको सेम डे पोस्ट कर सकती थी।